हे चांगलं आहे ना. मेडिटेशन तर तेवढंच आहे ना राजावाडी. हम्म. हम्म. असं. मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सीधे आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र वेद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहे हैं। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 13 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की पंचमी तिथि है। दोपहर 12:05 के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों मृग नक्षत्र है। मध्य रात 12:49 के बाद आद्रा नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों शोभन योग है। मध्य रात 12:34 के बाद अतिगंडे योग शुरू होगा। और करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 12:05 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और रात 11:48 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वो मीन राशि में होगा, चांद वृषभ राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव कुंभ राशि में। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:24 पर, और निगमन जो है शाम 6:54 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा में लगने वाला जो संकल्प है वो छोड़ने जा रहे हैं। तो कृपा करके आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू करना है दोस्तों। हरो शिव शिव शंभुरा प्रवर्तमान सद ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पाली जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चालू शालिवान शक 1945 प्रभादी षष्ठी संवत्सर में शोभ क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणी वसंत ऋतु चैत्र मास में शुक्ल पक्ष शनिचर मास में मृग नक्षत्र शोभन युक्ति बालव कन्या पंचमी शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात दुरित द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 12:05। इस समय के बाद अगर आपको किसी भी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये सेवा जो है धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग, इसमें
धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, तारीख 13, 18, 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, तारीख 15, 16, 22, 26, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 14, 15, 21, 26 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 22 मई, तारीख 1, 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 15, 21, 26, 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखिए, जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 26, 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 18, 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1 और 2। वास्तु शांति या भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 21, 26 मई, तारीख 1। लेकिन ये विधिवत होनी चाहिए, पंडित के माध्यम से होनी चाहिए, भले वो अपना घर हो या मंदिर हो। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, अच्छा दिन। दिन विशेष दोस्तों घबाड़ी योग है। दोपहर 12:05 से लेकर रात 9:04 तक ये घबाड़ी योग शुरू रहेगा। इस काल में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको घबाड़ जैसा यश प्राप्त होगा। ये ख्याल में रखो। षष्ठी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। इस तिथि पर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, तो उनके नाम से आपको श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। अपराह्न काल में करें, पंडित के माध्यम से करें, पिंडदान युक्त ऐसा करें, तब जाकर आपकी सेवा जो है पितर सेवा संबंधित पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई यत्न या कर्म कांड नहीं कर सकते। जो जुना है, रेगुलर है, वही कर सकते। दोस्तों राहु काल जो है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इस काल में आप ज्यादा करके शुभ कार्य वर्ज करें और महत्वपूर्ण जो काम है आपके लिए वो भी वर्ज, क्योंकि ये राहु काल है, आपके लिए ठीक होगा तो आपका काम यशस्वी हो जाए, वरना आपको अपयश इस काम में आ सकता है। तो और कोई समय में आप इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है काम यशस्वी। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात जो है वो
होने तक आप खुश रहो, आनंदी रहो और प्रसन्न रहो। हरिओम। शिव शंभो महादेव।